नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबधागुणम् एषो पञ्चनमुकारो सबभावपणासनो मङ्गलानं च दभ्यजिमं वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे रते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपियामहो भैवं जय सुवाणं बभवो तित्तैराणो वबच्छिमो जय जय गुरुलोगणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल राजा का महल था, समय था रात्रि का और एकदम आग लग गई। आग लगने के बाद तो प्रश्न ही नहीं था, सब भागे। एक आदमी था जिनके पास आंख नहीं थी, अंधा था, और वो भागने के लिए निकला, मगर हालत ऐसी थी जहां जहां भी दरवाजा का उसको पता लगा वहां हाथ लगाया, दरवाजा बंद था। आग, अंधकार और आग इतनी गति से भाग रहा है, मगर हर दरवाजे बंद, और परमात्मा की परम कृपा रही, एक दरवाजा खुला था। और जैसे ही वो दरवाजा के नजदीक आया, उनको पता नहीं था दरवाजा खुला था, मगर अंदर बाहर निकल सकता था, मगर उसी दरवाजे के पास सर पे खुजली आई और ऐसा हाथ करने के लिए चलते 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 हाथ ऐसा लगाया, दरवाजा निकल गया। और फिर जो भी दरवाजे के पास गया, हर दरवाजे बंद थे। 2 बार 3 बार चक्कर लगा दिया। जैसे ही वो दरवाजा नजदीक आवे, कोई ना कोई दिक्कत आ जाए और दरवाजा निकल जाए, आखिर जो होना था वही हुआ, अंदर जल के खत्म हो गया। आज वो बात करना चाहता हूं। मुझे और आपको जो भी दरवाजे लगते, सब दरवाजे आग से बचाने के लिए निकम्मे है। किसी को लगता है संपत्ति का दरवाजा, जब भी कोई दिक्कत आ जाएगी उसी दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे, वो दरवाजा बिल्कुल बंद है। संपत्ति का, सत्ता का, प्रतिष्ठा का, संबंध का हर दरवाजा आखिर तो बोगस प्रूव हो रहा है। एक ही दरवाजा खुला है, वो चाहे आप भक्ति का समझो, चाहे प्रेम का समझो, चाहे ध्यान का समझो, मगर उस दरवाजे से बाहर जाने की जब भी बात आती है, आपके जीवन में कोई ऐसा कारण आ जाता है, वो दरवाजा चुक जाते हो और फिर वही परंपरा चलती है, जीवन समाप्त हो जाता है, हम कहीं पहुंच नहीं पाते। आज पतंग का प्रवास, उसी चीज को लेकर के 6 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कौन सा दरवाजा जो खुला है, जिस दरवाजे से हम बाहर जा रहे हैं, आज तक हमें पता नहीं है। आप देखना, संसार के कोई भी कार्य करने के लिए तुम तैयार होगे, शायद बीच में बाधा आएगी। धर्म का कार्य शुरू करने का मन करो और बाधा आने की शुरू हो जाती है। ना मालूम कहां से बाधा आ जाती है। हमें लगता है कि यही जगह पे बाधा आ रही है। माने मंदिर में जाने का तय करो, कोई काम आ जाएगा। थिएटर में जाने का तय करो, कोई काम नहीं है, बस वो आपका गोल में भी पॉसिबल सफल हो जाता है। तो आज 6 बात आपके सामने पतंग के नाम से करना चाहता हूँ, जीवन को रिलेटेड। और ये जो भी बात अभी चल रही है, वो न आपको ही लागू होती है, मुझे भी लागू होती है। इस दुनिया में जो भी स्पिरिचुअल यात्रा के मार्ग पे जाना चाहते, सभी को लागू होती है। नंबर 1 जंग है। जंग माने संघर्ष। संघर्ष आप जो भी देख रहे हैं देख लो। पतंग चगाने के पहले एक आदमी यदि टेरेस पे आ जाए
और टेरेस पे आकर के वो देखने के बाद उनको पता लगेगा पतंग चगाना, पतंग को टिकाना और पतंग को आगे ला जाना कोई आसान काम तो नहीं है। क्यों आसान काम नहीं है? हजारों पतंग एक दूसरे पे गिर रही है, आगे जा रही है, काट रही है, आवाज आ रही है, काट दिया। इनके बीच में मेरी पतंग को उड़ाना, चगाना और टिका देना कोई मामूली काम नहीं है। आपको लगता है ये जीवन, ये पतंग जैसा जंग है बराबर। आप देखो, आपके संसार में देखो कितने लोग कितने तनाव में, कोई पत्नी का, कोई परिवार का, कोई प्रतिष्ठा का, कोई पैसे का, कोई तंदुरुस्त के लिए जूझ रहा है, कोई हॉस्पिटल में रो रहा है, कोई पेमेंट नहीं आने के हिसाब से सुसाइड कर रहा है। और उसी बाजार में, उसी संसार में आपको जाना है, टिकना है और आगे जाना है। कोई सरल काम नहीं है। सच बताओ, आपको कभी लगा कि मानस है पतंग के लिए आसमान में जंग मचा है, तो हमारे लिए भी जीवन में निश्चित तौर से जंग है। मेरे लिए भी जंग निश्चित तौर से है। आपको मालूम होगा, जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ ना, तो श्री कृष्ण को पूछ करके अर्जुन सबसे पहले उसने बुलाया कि रथ बीच में ला लो। मालूम है ना, रथ बीच में आया है और ये जंग देखने का प्रयास कर रहा है कि क्या क्या होने वाला है, किसके साथ मुझे लड़ना है। ये मेरे भाई, ये मेरे गुरु, इनके साथ मुझे लड़ना है। ये पूरी की पूरी गाइडेंस श्री कृष्ण ने उसको दी कि अर्जुन, ये कोई राजमहल नहीं है, ये युद्ध का मैदान है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां से तो शुरू होता है। ये जंग की शुरुआत होने जा रही है, तो अपने आप को पहले तय कर ले। यहाँ कोई मिष्ठान खाने के लिए तो नहीं आया है, यहाँ सोने के लिए नहीं आया। ये जंग में तुझे आगे जाना है, टिकना है, बढ़ना है और विजय पाना है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कभी भी मैंने और आपने सोचा संयम जीवन? जिस दिन हम साधु जीवन में आए तब भी मुझे पता था कि नहीं, निश्चित तौर से जंग के खिलाफ जा रहा हूँ। यहाँ खेलना है मुझे, यहाँ इस चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए तो मुझे बचना है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जीवन को आप क्या मानते हो? स्विमिंग पूल है क्या? युद्ध का मैदान है, माने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। आपने महाभारत पढ़ा होगा, व्यास का सबसे पहले कुरुक्षेत्र नहीं लिखा, सबसे पहले धर्म क्षेत्र लिखा। मांगे धर्म क्षेत्र वो भी एक जंग है। आप जितनी आसानी से युद्ध के मैदान में जीत पाते हो, यहाँ इतनी आसानी से जीत नहीं पाएंगे। नंबर एक जंग है। यदि इसी आसमान को देख करके काटने वाली, कटने वाली पतंग को देख करके गिरने वाली पतंग निकल गई, काट दी गई और वो पतंग जाके जाके आग में गई, आग में जाके खत्म हो गई। और ऐसा यदि आपने देखा होगा ना, पतंग नीचे गिरने के बाद तो उनकी हालत क्या होती है। तो पतंग चगाने वाला सबको देखता है, यदि ऊपर नहीं टिक पाया और यदि कहीं गिर गया, आग में जल जाना भी पक्का है, कोई फाड़ भी देगा और क्या क्या नहीं करेगा। इतना देख करके यदि कोई अपने आप की पतंग की यात्रा पेंडिंग रख देता है तो कभी आसमान में पहुंच नहीं पाता है। नंबर एक, मेरा और आपका जीवन जंग है। आप क्या मानते हो? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, युद्ध के मैदान में जाने के बाद खून बहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने सोच के आया है कि युद्ध के मैदान में आया हूं, ये सब तो होने वाला है। भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, गाली भी मिलेगी, तूफान भी होगा, कोई शस्त्र भी मार देगा, बहुत कुछ होगा। तो ये सोच के जब आने वाला आदमी तो उसको दिक्कत नहीं होती। हम भी साधु बने, सब सोच के आए थे कि ये सब कुछ होने वाला है। नंगे पैर चलते चलते कितनी बार पैर में से खून भी निकल गया है, नहीं निकला ऐसा कोई प्लास्टिक का पैर थोड़ा है, ये तो होगा ही। मगर ये खून निकला, सब कुछ निकला, फिर भी ये सोच के आए ये जंग में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन को आप युद्ध का मैदान मान रहे हो? नंबर एक जंग है। क्या लगता है? आप आपके जीवन को क्या स्मूथली चाहते हो? हमारा जीवन भी स्मूथली नहीं चलता है, नेवर, चलने वाला भी नहीं है। मेरी दिक्कत अलग है, आपकी दिक्कत अलग है, मगर दिक्कत तो समस्या ही है। प्रॉब्लम तो मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी है। तो ये तो सोच के ही हम निकले। जिस दिन आपको ये पता होगा ना, उस दिन क्या होगा, आपका खुद का बेटा आपके सामने यदि कोर्ट में जाएगा, आप डरेंगे नहीं, कोई नहीं। महाभारत के युद्ध में भाई के सामने भाई था, मेरा बेटा मेरे सामने आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोच के ही निकला उसमें। कभी कभी क्या होता है, ये होता है ना, सारी दुनिया के खिलाफ हम जा सकते, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा भाई मेरे सामने आया,
महाभारत का युद्ध को आंख के सामने रखना और ये चेक कर लेना, यही असली महाभारत है। हमारे जीवन में भी यही महाभारत चलता है। हो सकता है बाजू वाला हमारी सब कुछ मानता है, अपना बेटा खुद ही नहीं मानता है। बाजू वाला ये चाहता है कि मुझे कुछ बताओ, मैं किस लाइन पे चलूं। बेटा बोलता है पप्पा आपको कुछ मालूम ही नहीं, मैं अपनी लाइन पास कर लूंगा। और आप हैरान हो जाएंगे मेरा बेटा क्या कर रहा है। आप बोलो या ना बोलो, मगर ये वास्तविकता है। जंग होता ही है और जंग में अपने वाले के सामने ही खेलना है। महाभारत में कोई दूसरा नहीं था, अपने वाले ही थे। और अपने वाले को देख करके तो श्री अर्जुन को लगा कि ये अपना काम नहीं है। वो अर्जुन के पास आकर के बोलता है भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये तो सब अपने वाले जिनके साथ में खेला उनके साथ लड़ना है। नंबर एक, जंग चाहिए। पहले विजन क्लियर कर दो, ये जंग है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ये खेलने का मैदान नहीं है, लड़ने का मैदान है। ये मैदान और भी होता है, खेलने का भी मैदान है, क्रिकेट खेलते वो भी एक खेल है, मगर ये युद्ध का मैदान है। यहाँ कोई दर्शक नहीं है ताली बजाने वाले, यहाँ तो अकेला है, खून बहेगा, सब कुछ होगा। धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने के पहले आप ये सोच लेना बहुत कुछ, ये घाव होगा, छू जाएगा, कभी कभी ये होगा, निकल जाओ यहाँ से। नंबर एक, जंग है। और जंग के बाद दूसरे नंबर का स्टेप है संग है। संग, संग माने सोबत। ये जंग को देख करके अर्जुन कहाँ आया, संग किसका पकड़ा, श्री कृष्ण का। उसने बोला भगवान युद्ध तो मैं खेल लूंगा, मगर मुझे गाइड करने वाला कौन। आप मेरे साथ रहो, ये संग आपका संग यदि मेरे साथ रहेगा तो मैं सब कुछ टैकल कर लूंगा। तो पतंग को भी एक संग होता है। पतंग को संग किसका होता है, चाहे कितनी भी आसमान में जाने का चाहता है, मगर पतंग के लिए दूर वो संग है, दोरा। वो कितना मजबूत बनाता है मालूम है ना। पतंग चगाने के पहले पतंग कमजोर भी हो, मगर दोरा यदि मजबूत रहा तो आसमान में वो टिक जाएगा। पतंग कितनी भी महंगी और टॉप हो, दोरा ही कमजोर हो, पतंग गिर के खलास हो जाएगा। समझ गए क्या कहना चाहता हूं। तो ये जंग है। नंबर दो, संग। पतंग के लिए संग मजबूत दोरा है, मेरे और आपके लिए संग हमारा पॉजिटिव मन है। इसी संगों को लेकर के ये यात्रा पे चलना है आपको। आप देखना, जब भी देखना चाहे तब देखना। आप डिस्टर्ब कब होगे, परिस्थिति आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती, आपका मन ही आपको डिस्टर्ब करता है। जो भी देखना है देख लेना। आप ये बोलो माना साहब इतना ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा के बीच में भी मस्त रहने वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पत्नी चलेगी, बेटा सामने आया, कुछ भी हुआ, माना साहब मैं जिंदा हूं, मन लेकर के बैठा हूं। आपकी भाषा में बताऊं, युवराज सिंह कैंसर में से बाहर आया, इसके क्षेत्र की बात है। मगर एक जंग था और जंग के साथ उसने अपने मन को स्ट्रांग बनाया, बाकी कुछ नहीं था उनके पास, मगर एक मन को स्ट्रांग बनाया। तो यदि कैंसर में से वो आदमी बाहर आकर के और सेंचुरी लगा सकता है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरे और आपके पास ये संग है क्या। चाहे श्री कृष्ण कितने भी पावरफुल थे, मगर ये अर्जुन को ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। दूर जितना पावरफुल इतनी पतंग की सलामती जबरदस्त, मेरा मन जितना पावरफुल इतनी मेरी आत्मा की सलामती पक्की है। आपको पूछना चाहता हूं पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे पास है क्या। और एक बात बताऊं, आपने जब भी देखा होगा, तब एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं, शायद आपकी नजर नहीं गई होगी। जब भी पतंग पे अटैक होता है, तब अटैक पतंग पे होता है कि डोर पे होता है। हाँ, पतंग को तो कोई डिस्टर्ब करते नहीं, जो भी डिस्टर्ब करते किसको, डोर को। तो सारे संसार में जब भी अटैक होगा तब परिस्थिति का अटैक नहीं होगा, जब भी अटैक होगा हमारे मन पे ही होगा। यदि हमने मन को बहुत मजबूत पकड़ के बैठा है तो फिर बात खत्म करो। मैं बताता हूं, एक जगह एक लड़की, एक सन्यासी जा रहा था, अपने कंधे पे बोझ लेकर के पर्वत चढ़ रहा था। पर्वत, ये अपनी आवाज आ रही, बंद करो ना, ये अपनी आवाज है मंदिर की। जल्दी बोलो, 1 घंटा बंद रखे। आपको मालूम होगा, वो एक पर्वत पे जा रहा था सन्यासी, और सन्यासी के कंधे पे, पीठ यहाँ बोझ था कंधे पे, और बोझ लेके जा रहा था, और वो बार बार डिस्टर्ब होते रहा था, बोझ थोड़ा ज्यादा लग रहा था। और आकस्मिक उनकी नजर गिर गई, सामने से पर्वत पर एक लड़की
एक लड़के को अपने कंधे पे बैठा पे भाग रही थी, ये चढ़ नहीं रहा था, वो भाग रही थी। और लड़की करीबन 12 साल की 14 साल की होगी। कंधे पे बैठने वाला लड़का भी थोड़ा हैवी था, मगर वो लड़की के चेहरे पे मुस्कान थी, और मुस्कान के साथ वो जा रही थी। तो सन्यासी को लगा ये कमाल, मैं इतना कम बोझ में थक गया हूँ, मेरे चलने में जोर नहीं है, और ये लड़की भाग रही है ऊपर। तो लड़की के पीछे राज जानने के लिए सन्यासी ने लड़की को आवाज लगाई, बूम लगा के नजदीक बुलाई, और इतना ही पूछा, ये कंधे पे तुझे उठा के भाग रही है और चेहरे पे मुस्कान के साथ, बोझ नहीं लग रहा है? लड़की ने मुस्कान के साथ सन्यासी को जवाब दे दिया, आपको मालूम नहीं है, ये मेरा भाई है, और जो भाई होता है उनका बोझ कभी नहीं लगता है। आपके इस कंधे पे जो बोझ लग रहा है, इनका कारण आपको इन पर कोई अटैचमेंट नहीं है। जिस दिन आपको इसमें अटैचमेंट हो जाएगा, इस दिन आपको भी बोझ नहीं लगेगा। ये परमात्मा की यात्रा पे निकलने वाले को बोझ कोई भी साधना, फिर से रिपीट करता हूँ, परमात्मा बनने की यात्रा पे निकलने वाले को साधना का बोझ तब ही लगता है जब भगवान अपने नहीं लगते, तब अपने लगते तो बोझ खत्म हो जाता है। आपको पूछना चाहता हूं, एक जंग और दूसरे नंबर में संघ, संघ की मानसिकता क्या है? ये ताकत आपके पास नहीं है तो मैं सच बताऊं, जंग में आने के पहले आपका पराजय निश्चित हो चुका, इसको पूछने की जरूरत नहीं है। साधना के क्षेत्र में नहीं, आपने देखा होगा ताकत वाला लड़का कितनी भी एग्जाम में तैयारी करके गया है, मगर एग्जाम हॉल में दाखिल होने के बाद जब मन का हौसला चला जाता है, देखा होगा ना, कई लड़के मेरे पास आते हैं, महाराज साहब कितनी भी तैयारी करके बैठा हूँ मगर एग्जाम हॉल में पसीना आ जाता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है। कितनी भी तैयारी करने वाला लड़का फेल हो सकता है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? अभी तो जंग की शुरुआत नहीं हुई, इनके पहले हार गया। वो किसके लिए हारा? पॉजिटिव एटीट्यूड गया उनका। और एक बात बताऊं, दुख और कष्ट के बीच में फर्क समझ लो। हम दुख किसको कहते, कष्ट किसको कहते? बार जो भी आपकी इच्छानुसार नहीं होता है सब कष्ट है, और आपका नेगेटिव एटीट्यूड वो दुख है। समझ गए डेफिनेशन? आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं है, जो भी है वो क्या है? फिर से रिपीट करो, क्या बोलो? हाँ, आपके जीवन में दुख कोई भी नहीं है, सब है वो कष्ट ही है। चाहे पेमेंट डूब गया, चाहे शरीर में कुछ हो गया, चाहे सत्ता चली गई, चाहे कुछ भी हुआ, सब कष्ट। मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कष्ट है। नंगे पैर चलना, स्नान नहीं करना, पैसे को मत छूना, शाम को पानी नहीं पीना, सब कष्ट। मगर वो कष्ट दुख में कन्वर्ट कब हो जाते? जब मैं नेगेटिव अप्रोच पे चला जाता हूँ, तब मैं थक जाता हूँ। अभी लगता है नहीं, बस अभी आगे नहीं चलेगा, मैं छोड़ देना चाहता हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड यदि आपके पास रहा, एक मैं बताऊँ, एक आदमी जा रहा था ना, उसने एक रास्ते में एक आदमी खड़ा था, उस गाड़ी वहाँ मर्सिडीज में जा रहा था, और मर्सिडीज में जाकर के उन्हें गाड़ी खड़ी रख के पूछे, ये तेरे पास कुछ है क्या? जब ऐसा बोलता है तो आदमी क्या करता है, सामने वाले को क्या करता है, टॉर्चरिंग करके इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाना चाहता है। उसने बोला, क्या पूछना क्या चाहते हो? तब उसने बोला, मेरे पास है ना मर्सिडीज गाड़ी है, तेरे पास क्या है? उसने बोला, मेरे पास पार्किंग प्लेस है। समझे नहीं आप? क्या मर्सिडीज गाड़ी थी, जिंदगी भर घुमाते नहीं रहेगा ना, पार्किंग प्लेस तो तुझे चाहिए ना, ठहरेगा कहाँ? तेरे पास मर्सिडीज गाड़ी होगी, मेरे पास ये है। ये माने ये मन, सारी दुनिया घूमती घूमती आखिर तो मन तक ही आएगी। गाड़ी जिंदगी भर तो घुमाते नहीं रहेंगे, कहीं तो रोकना पड़ेगा। तो पार्किंग प्लेस यदि आपके पास नहीं और गाड़ी हो तो आप थक जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, पॉजिटिव एटीट्यूड का संग आपके पास है कि नहीं? नंबर 1 जंग चाहिए, नंबर 2 संग चाहिए। और आपको मालूम होगा, दोहरा कमजोर होता है ना, वो आदमी कभी पतंग चगाने की हिम्मत भी नहीं करता है, नेवर। वो गली में पतंग चगाएगा बैठे बैठे, मगर असली जो पतंग की कंपटीशन होती है ना, और यदि आपको मालूम है, अहमदाबाद सूरत में पतंग की कमेंट्री चलती है। कमेंट्री समझे ना, जैसे क्रिकेट की चलती है ना, ऐसे ही पूरे दिन तक कमेंट्री चलती है। मगर वो कमेंट्री में केंद्र स्थान पे पतंग जितनी रहती है, उससे ज्यादा भी दूरा रहता है। मजबूत धागा लेके वो जा रहा है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, संघ के क्षेत्र में हमारी मानसिकता क्या? सच बताऊं, पॉजिटिव एटीट्यूड आने के बाद कहां बदलाव आ जाता है?
आपकी शिकायत कम होती जा रही है। जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उनकी शिकायत धीरे धीरे खत्म हो गई। वो बोलेगा कुछ है ही क्या है, एवरीथिंग ओके। आज हम कोई भी आदमी मिला, नंबर एक शिकायत चलती है हमारी। यदि आपको विश्वास नहीं, महंगाई बढ़ गई दीपक भाई, भी महंगाई बढ़ी हुई है। संजय क्या बोलता है, महंगाई बढ़ी है। मैं तुझे एक चेक करने के लिए बताऊं, 10 साल पहले के पेपर देख ले, उसमें भी लिखा है महंगाई बढ़ी हुई। नहीं, मैं एक बार चेक करना है तो कर ले तुम। 10 साल पहले के पेपर में वही समाचार है, महंगाई बहुत बढ़ी है, महंगाई बहुत बढ़ी है, विलास बहुत बढ़ा है। आपको देखना है 10 साल पहले के पेपर को देख लो तो लगेगा विलास का युग चल रहा है, कहीं किसी को मॉरल नहीं है, सब बाप बेटे के बीच में रिश्ता खत्म हो चुका है, महंगाई बढ़ रही है, गवर्नमेंट में सब लुच्चे लफंगे बैठे। तो यही समाचार आज है जो 10 साल पहले थे। क्या बदला क्या? कभी आपको विश्वास नहीं बैठे तो एक बार बताओ, 10 साल पहले के पेपर को चेक कर लेना, यदि आपके घर में हो तो यही समाचार आपको मिलेगा। फिर शिकायत किसकी कर दो। और एक बार बताओ, जिंदगी भर के लिए सूत्र याद रखो, यदि आपकी उम्र कम होती है तो कभी महंगाई कम होगी। उम्र आपकी कभी ठहरी क्या? तो ये महंगाई को गाली क्यों दे रहे हो? 10 साल पहले भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति, आने वाले दिनों में वही स्थिति रहने वाली। फिर दिक्कत क्या है? व्हाट इज द डिफिकल्ट? आम आदमी मर जाए ना। कुछ नहीं, वो 10 साल पहले भी आम आदमी की चिंता थी। आम आदमी से तो खास आदमी हो गए सब। 10 साल पहले तुम आम आदमी थे, मगर अभी तो खास बन गए। तुम्हारे पास झुपड़ी नहीं थी, अभी गाड़ी आ गई, तो खास नहीं बने क्या? एक आदमी दूसरे को बोल रहा था, यार दूसरे तो बात ठीक है, उसने बोला तेरा चेहरा क्यों गिर गया? तो उसने बोला गिरे नहीं तो क्या करे, पत्नी मेकअप में इतना खर्च करती है कि मैं पहुंच ये मुझे जमता ही नहीं। अभी पत्नी मेकअप में इतना खर्च करती है, मुझे जमता नहीं। तो उसने बोल दिया, तेरी पत्नी बोल दे कि मेकअप बंद करे, तो कि मेकअप बंद करे तो पत्नी नहीं जमती है। तो दिक्कत तो अपनी जगह पे ही है। अब तो मुझे नागपुर में मिले, मगर जिन जिन लोगों ने चातुर्मास की विनंती करके बंबई से जब यहां तक मुझे ले आए, कई लोग यहां के भी रास्ते में मुझे मिले थे। ऐसे गांव में जहां ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, गोचरी पानी की व्यवस्था नहीं थी, खिड़की नहीं थी, दरवाजा नहीं था, वहां भी बैठे थे। जो भी लोग मुझे वहां मिलने के लिए, उन लोगों को पूछो कि महाराज साहब के चेहरे पे मुस्कान क्या गिर गई थी क्या? अब ये मानते हो इतना टॉप उपास है इसलिए मजे में नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड था, वहां भी पॉजिटिव एटीट्यूड थी। ओके, बराबर है, साधु जीवन, इसमें शिकायत क्या करनी। गटर के बाजू में रही हुई स्कूल जहां से दुर्गंध आती है, वहां भी ठहरने का होता है, मेरा लेखन काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है दिक्कत? अब ये समझ नहीं मत के साधु जीवन में सब मजा है, पॉजिटिव एटीट्यूड वही मजा है, बाकी कोई मजा ही नहीं। मजा की एक ही डेफिनेशन है, इफ यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड देन यू आर ऑलवेज हैप्पी। नंबर 1 जंग है, नंबर 2 संग है, नंबर 3 तंग होगा, कभी तंग। जिस दिन आप जंग और संग को लेकर के आसमान में पतंग चगाएंगे और वो पतंग जैसे जैसे ऊपर जाएगी और अटैक होगा, आपको तंग बनना पड़ेगा। आप सोच नहीं पाएंगे इतने लोगों मेरे पीछे लग गए। मैंने कभी, और मेरे जीवन में भी ये तंगनेस आती है, सब साधु भी तंग बनते, कभी कभी सोचा भी नहीं था। एक साधु बनने के पहले साधु जीवन का सोचना एक अलग बात है। युद्ध के मैदान में युद्ध शुरू होने के पहले सोच लेना जंग है, मगर असली युद्ध जब होता है शुरू और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, किसी का सर कटता है, किसी का हाथ कटता है, किसी का पैर कटता है, खून निकलता है, तब तंग एटमॉस्फेयर हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है इसमें मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। सभी के जीवन में
एक समय ऐसा आता है तंग हो जाता है। मैं भी हुआ था और ये सब भी हुए, ये सब भी हुए, आपको भी होना पड़ेगा। ये नहीं आता है क्या? मंदी का समय होता है तो कभी कभी लगता है कि कहाँ जाऊंगा, ये महंगा, ये खर्च, ये व्यवस्था, ये बेटे का एजुकेशन का प्रश्न, लड़की को शादी करने का प्रश्न, तंग। और उस टाइम में मे बी पॉसिबल पॉजिटिव एटीट्यूड आपका खत्म हो जाए। जिनको मैं तंग को बोलता हूं टेंशन या तो इरिटेशन, ऐसी स्थिति जब आ जाती है कुछ रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है कि कहां जाऊं। आता है दीपक भाई, आता है, ये आएगा। डरने की बात मैं नहीं कहता हूं, ये 6 स्टेप आएगा ही। एक जंग, नंबर 2 संग। कितना भी आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के बैठे हो, मगर असली तंग जब जाता है, जब एटमॉस्फेयर बिगड़ जाता है, तब कुछ समझ में नहीं आता है कि करूं तो क्या करूं। एक ही कोटेशन में बता दूं, जीवन में एक समय निश्चित तौर से ऐसा आता है कि समस्या इतनी बढ़ जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की भाव हो जाती है। आपको लगता मैं इतने प्रवचन सब सुन के बैठा, इनका रिजल्ट क्या? कुछ नहीं। चारों ओर जब पतंग आती है उनके पर, एक यहां से एक यहां से एक बाजू से, तब उनको लगता है डोर कितनी भी मेरी मजबूत है, मगर पतंग को बचाऊं तो कैसे बचाऊं? एक हो तो ठीक है, हर जगह से। और आपको मालूम होगा कई लोगों का ये अनुभव है कि महाराज साहब जब दिक्कत आती है ना, तब चारों ओर से आती है। मेरे पास भी आते हैं, महाराज साहब समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। जब तक कुछ नहीं था तब तक ठीक है महाराज साहब, एक को मैं फेस करता हूं, सब जगह से महाराज साहब, सब जगह से। पेमेंट डूब गया महाराज साहब, पत्नी मायके चली गई, बेटा मेरे सामने पड़ता है, महाराज साहब पेमेंट डूब गया, बाजार में कोई धंधा नहीं है, महाराज साहब क्या हो रहा है। मैंने जिंदगी में कभी किसी को दुख नहीं दिया और फिर भी मेरे पर ये है तंग। मेरे जीवन में भी आया और आपके जीवन में भी आया। नंबर 1 जंग, नंबर 2 संग, नंबर 3 तंग। तंग होना ही पड़ेगा, दिस इज द मस्ट। इस रास्ते पे ये आएगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आफ्टर इफेक्ट की बात मैं अभी कर रहा हूं, तो आपको ये समस्या जब आएगी ना, तब आप थक नहीं जाएंगे। आपको याद आ जाएगा कि गुरुदेव ने निश्चित बताया था, ये तो आने वाला ही है। इस सभा में बैठने वाले भले प्रकट करे नहीं करे, सबके जीवन में ये एटमॉस्फेयर नहीं आया क्या? आता क्या है, आ गया है। नंबर 1 जंग चाहिए, नंबर 2 संग चाहिए, नंबर 3 तंग चाहिए, नंबर 4 बंग। बंग माने खत्म। सामने से वो पतंग नीचे उतार करके बैठ जाएगा, सर पे हाथ रख के, अपना काम नहीं इनके बीच में नहीं। जिसको मैं बोलता हूं डिप्रेशन। अब डिप्रेशन वाले को देखना है, इरिटेशन और टेंशन वो तंग तक बराबर है, मगर जैसे वो रोका नहीं और टैकल नहीं किया तो चौथे नंबर में आएगा क्या? डिप्रेशन। डिप्रेशन वाले को तुमने देखा होगा, अब उसको कितना भी हौसला बढ़ाओ वो बढ़ेगा ही नहीं। आप उनको बोलो सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर, मैं तेरे साथ हूं, वो बोलेगा कुछ होने वाला ही नहीं। आपने डिप्रेशन वाले को देखा होगा, उनका एक क्रीम कोटेशन नहीं, ध्रुव कोटेशन ये होगा, अभी जीवन में कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं। दोपहर को 12 बजा के सूर्य के बीच में तुम इनको ले जाओ तो कि मुझे तो सब अंधेरा ही दिख रहा है, कुछ नहीं। इनके 50 मित्रों के साथ खड़े होकर के बैठे कि दोस्त हम तेरे साथ है, माना सब कोई अपना नहीं है। मैंने ऐसे डिप्रेशन वाले देखे। और एक बार बताओ, दूसरे रोगों को तो दूर करना बहुत सरल है, फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, मलेरिया को दवाई दूर कर सकता है, डिप्रेशन वो रोग है जब खुद बाहर नहीं करना नहीं चाहता है, दुनिया की कोई ताकत उनको बाहर नहीं निकाल सकती। आप ये मानो डॉक्टर के पास डिप्रेशन का इलाज है, डिप्रेशन का इलाज नहीं, वो क्या करते हैं, एक आदमी का 1 करोड़ का पेमेंट डूब गया, 1 करोड़ का लॉस हो गया, तो इनका मित्र मिला तो उसके चेहरे पर डिप्रेशन था बहुत। उसने बोला क्या हो गया यार, हुआ क्या? उसने बोला एक हुआ क्या माने 1 करोड़ का पेमेंट गया, जीवन से हार गया हूँ, थक गया हूँ, अभी तो मर जाना चाहता हूँ। उसने बोला मरने की क्या जरूरत है, मैं तेरे जैसा मित्र में बैठा हूँ, आजा मेरे पास। 1 करोड़ का कर्जा मेरा गया है तो तू क्या कर पाएगा, तू आजा मेरे पास।
तब उसने पूछा मैं तेरे पास आ जाऊंगा तो करोड़ दे देगा? उसने, मैं करोड़ नहीं दूंगा, 10 रुपए की नींद की गोली दे दूंगा, तू सो जा शांति से। करोड़ कहाँ है मेरे पास, नींद की गोली है। और जैसे नींद की गोली लेके सो जाएगा तुझे ये टेंशन रहेगा नहीं, फिर मजा ही मजा है। ये कोई परमानेंट इलाज है क्या? आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर सच, अच्छा डॉक्टर खुद बोलता है कि जितना ये डोज कम हो ये अच्छा है आपके लिए। ये मगज को खत्म कर देता है। बस सोते रहो, नींद में रहो, नींद में रहो। माने क्या, दुख अपनी जगह पे है, मगर तुम इनको विस्मृत करके बैठे हो गोली से। नहीं, वो नहीं, तंग के बाद भंग यदि यहां आया, बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। साधक के जीवन में भी कभी ऐसे प्रसंग आ सकते हैं। आपको बताऊं मैं, कभी कभी हमें भी लगता है, सोचे तो, जिंदगी भर तक चार दीवार के बीच में बस पूरी जिंदगी, चाहे आज मेरा 65-66 साल की उम्र हुई, 46 साल दीक्षा का हुआ, मगर दीक्षा के पहले दिन से आज तक चार दीवार के बीच को छोड़ के मैं कहीं जा नहीं पाया हूं। आप समझ सकते हो, विहार करते वक्त रास्ते पे चले वो बात अलग है, मगर ऑल एवरेज हमारे पास आप जो बोलते हो ऐसे कोई मनोरंजन के साधन नहीं है। नंबर 2, न है मनोरंजन के साधन, न है मनोरंजन के स्थल। न हम कोई पिकनिक स्पॉट पे जा सकते, साधु जीवन है, कोई घूमने के लिए निकलना। तो आप कभी सोच सकते हो, चार दीवार के बीच में जिंदगी भर बिना एक भी मनोरंजन का साधन, चेहरे पे मुस्कान रहता, क्या पिताजी का खेल है क्या? क्या लगता होगा आपके लिए? नहीं, कभी आपने मेरे जीवन के लिए सोचा? इस छोटी छोटी उम्र वाले मुनि को तुमने कभी पूछा, उनके चेहरे पे तुमने कभी हताशा देखी? महाराज साहब क्या है, और मेरे बेटे को महाराज साहब 1 घंटे के लिए मोबाइल छोड़ाना मेरे लिए मुश्किल है। महाराज साहब ये आपके साथ ये छोटे साधु जीवन पर तक चार दीवार के बीच में, चाहे नागपुर जाओगे, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे हम कहीं भी जाए, मगर यही तो हमारी पोजीशन है, इन चार दीवार के बीच में रहो और मस्ती रहो। कैसे? यही क्रिया, यही मकान, यही गुरु, यही जनरे, यही हमारा फैमिली। आपका बेटा तो हो सकता है फैमिली को छोड़ के मित्र को बनाने के लिए जाता है, वो कहीं कहीं कितनी कितनी जगह पे जाता है, फिर लगता है कि चलो कुछ जीवन में बचा है। हमारे लिए तो नथिंग एल्स, नो चेंज, नो न्यू। अब आपको एक दो चीज बताओ, सच बोलो, आपके जिनमें दो चीज को कैंसिल करके आप मुझे दिखाओ कि वी आर हैप्पी, नो न्यू एंड नो चेंज। एक बार बताओ मुझे, एक भी नई आइटम लाओ नहीं, और जो भी आइटम उसको चेंज करो नहीं, फिर भी चेहरे पे मुस्कान रखो, मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार हूं। नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक बार मोबाइल कितना भी प्रेम से लाए, मगर 1 साल 2 साल के बाद लगता है कि चेंज करो, नया लाओ, चेंज करो, नया लाओ, कपड़ा नया लाओ, घड़ी नहीं लाओ, ये मकान को रिनोवेशन कराओ, अभी जमता नहीं, अभी स्कूटर भी नहीं जमता है, गाड़ी भी नहीं जमती है। ये क्या? 24 घंटे मजे में रहने के लिए न्यू और चेंज के बीच में तुम्हारा जीवन चलता है। वी हैव नो न्यू, नो चेंज। एक ही कपड़ा, 46 साल से दीक्षा लेने के बाद बस एक ही, कोई ड्रेस, कोई चेंज नहीं, बस ये कपड़े जब फट जाते ठीक है, 6 महीने एक कपड़े, 6 महीने। और कपड़े भी ऐसे नहीं पहनने की जैसे तुम सब पहनते हो। तो क्या होता है साधु जीवन में? तुमने कभी मेरे जीवन के लिए सोचा नहीं कि महाराज साहब हाउ यू आर मैनेज? महाराज साहब ये मैनेज कैसे करते हो हैप्पीनेस को? तुम कर तो दिखाओ। मैं तो ये कहता हूं, आज आपके पास जो है उसमें एक चेंज मत करो, न्यू मत लाओ। 5 साल के लिए पचकान लेना है आपके पास, ओनली फॉर 5 years। महाराज साहब कोई भी नई आइटम नहीं लाऊंगा, ये भी तो दिक्कत आ जाती है महाराज साहब, ये पुरानी आइटम जमती नहीं है। और सच बताऊं, वेदना के साथ ये डाइवोर्स के केस भी इसलिए बढ़ रहे हैं कि चेंज। क्या बंबई में मैं जाके आया, तुम सोच नहीं पाते इतनी बदमाशी हो रही है। 50-50 साल की शादी की स्थिति के बाद डाइवोर्स ले रहे, और उनका इंटरव्यू आया था पेपर में। ये क्या लेने वाले इंटरव्यू लेते? 50 साल के बाद पत्नी के साथ डाइवोर्स लेने वाले पति को किसी ने पूछा 50 years, और लड़का और लड़की बाजू में बैठे,
पापा मम्मी डाइवोर्स ले, लड़का खुद बाजू में बैठा है और पत्रकार उनको पूछता है कि इस उम्र में डाइवोर्स लेने का मन क्यों हुआ? तो कि 50 साल एक ही लड़की के साथ रह के थक गया, उब गया, अभी चेंज चाहिए, चेंज। 50 साल की शादी के बाद डाइवोर्स और नई शादी, और लड़का खुद करवा रहा है अपने हाथ में, अपने उपस्थित रह करके बाप की शादी करवा रहा है वो। 46 साल में कभी सोचा नहीं कि ये साधु होने के बाद ये कभी थिएटर के पास भी नहीं जा सकते। हम थिएटर को देखते भी नहीं है, जाने की बात कहाँ है, रास्ता में है तो क्रॉस कर देते। तो कुछ तो ताकत होगी अंदर की। हमने किसी ने फोर्स नहीं किया, वॉलंटरी, नॉट कंपल्सरी। कभी कभी रेयर केस में ये मन में आ जाता है कि ये कैसे टिकेंगे, साधु जीवन इतना लंबा कहां तक खींच पाएंगे। तंग के साथ भंग भी हो सकता है साधु जीवन का भी। उस टाइम आपका संग काम लग जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। एक समय था साधु जीवन में दीक्षा लेने के बाद मैं पढ़ नहीं सकता था, पढ़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मैंने खुद ने अपने गुरुदेव भुवन भानु सिंह को खंभात के, गुजरात के वीआर का भी खंभात के बाजू में धर्मज नाम का गांव है, वो धर्मज में मैं खुद गुरुदेव को जो मेरे पास पढ़ाई थी ना, सब बुक गुरुदेव को दी थी। मैं जिंदगी में कभी पढ़ूंगा नहीं, इतना टूट गया था, समझे, भंग, तंग नहीं। मेरी आंख में आंसू थे। गुरुदेव साधु जीवन में निश्चित तौर से रहूंगा, मगर हर मुनि की भक्ति सेवा करूंगा, मगर पढ़ूंगा नहीं। आप मुझे कभी पढ़ने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाई होती ही नहीं थी। आई वॉज वेरी पुअर इन एजुकेशन। आप क्या मानते हो दीपक भाई? गुरुदेव ने बिठा के 2 चांटा जोर से मार दिया, चांटा इतना टूटा हुआ था तब। जिंदगी भर तक साधु की सेवा करते रहेगा, पढ़ेगा नहीं, यूं किस लिए साधु बनाए? 2 मिनट के लिए चाटा मारा, मेरी आंख में ऐसे भी आंसू थे और मैं रो पड़ा, मगर गुरुदेव के प्रति प्रेम पावरफुल था। शाम को गुरुदेव ने बोला, रत्न सुंदर, ये तू जब साधु बना और साधु बनते वक्त तेरे चेहरे पे जो मुस्कान थी, उस टाइम 15,000 लोग की उपस्थिति थी। मैं दीक्षा ली तब 15,000 लोगों का तुझे आशीर्वाद मिला है और तू टूट जाता है, थोड़ा चलेगा। ये हौसला गुरुदेव ने बढ़ाया, फिर खड़ा हो गया। चलो अभी हर जगह से पतंग पे अटैक हो रहा है, तो दूरी से लेकर के पतंग नीचे उतार के बैठ जाओ और शांति से सो जाओ। नहीं, इसके बीच में ही जाना है। पॉजिटिव है। कृष्ण ने क्या यही तो बोला ना, विषाद योग आ रहा है महाभारत में, गीता में लिखा है विषाद योग। अर्जुन विषाद में आ गया था, नहीं मेरी ताकत ही में नहीं खेलूंगा। अर्जुन ने फिर, कृष्ण ने फिर हौसला बढ़ाया, अर्जुन ये थोड़ा चलेगा। मेरे जीवन में गुरुदेव कृष्ण बन के आए, ये रत्न सुंदर, ये थोड़ा चलेगा बिना पढ़े। उठ, तेरे में हर चीज की ताकत है। फिर आगे निकल गया। और एक बात बताऊं, भंग का पीरियड बहुत कम है मगर बहुत जोखमी है, बहुत छोटा मगर बहुत जोखमी। डिप्रेशन का पीरियड बहुत लंबा नहीं चलेगा, मगर ये वो जो चलेगा, यदि उसमें तुमने गलत निर्णय कर दिया तो तुम गए काम से। सच बताऊं, कितने लोगों सुसाइड करने वाले यदि 2-5 मिनट के लिए रुक गए होते, ओनली 2-5 मिनट्स रुक गए होते ना, तो निश्चित तौर से वो डिप्रेशन से बच जाते। मगर वही पीरियड में उसने कोई डिसीजन गलत ले लिया और मामला खत्म हो गया। देखा है तुमने ऐसे कोई लोगों को? माने सुसाइड करते नहीं, मगर सुसाइड करने वाले के जो स्टोरी आपने सुनी होगी उसमें यही होगा, 2-3 मिनट के लिए यदि वो निकल गया होता, बच गया होता। और एक बात बताओ, तंग का समय लंबा चलेगा, भंग का समय लंबा नहीं चलना चाहिए। लंबा नहीं चलना चाहिए, सीधा बस जल्दी बाहर निकलो। यदि वो भंग हो गया और तुमने डोरी उतार दी तो गए काम से। एक काम करो, लगता है कि अब मेरी पतंग आगे नहीं जाएगी, पतंग को पकड़ के रखो और सामने वाला अटैक करता है तो उनसे बचाते चलो। ये टेक्निक ले लो, होता है ना? आपने देखा होगा, क्रीज पे रहना हुआ बैट्समैन जब लगता है कि रन नहीं होगा तब क्या बोलता है मालूम है? वो क्रीज पे टिके रहता है। वो बोलेगा कि अभी रन बनाना बहुत मुश्किल है, इतनी टाइट फील्डिंग है और क्रिटिकल पोजीशन है।
अभी इसके बीच में मैं रन नहीं बना पाता हूं तो बैट कैप्टन उनको मैसेज भेजता है स्टेडियम पेवेलियन से, दोस्त एक काम करना, समय पास कर देना मगर क्रीज पे डट के रहना। बैट छोड़ देगा तो विकेट तेरी गिर जाएगी, कम से कम खड़े तो रहे, प्लेड करते चल, जो भी ठीक लगे, टाइम पास कर मगर तू रह जावा। ये चौथे नंबर की स्टेज। नंबर 1 जंग, नंबर 2 संग, नंबर 3 तंग, नंबर 4 और 5वें नंबर में फिर रंग आएगा। एक बार गुरुदेव ने भंग से बाहर निकाला, फिर रंग आया। अभी गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद सर पे आ गए, अभी जो हौसला बनाऊंगा और पढ़ते चलूंगा पढ़ते चलूंगा पढ़ते चलूंगा, आज ये स्टेज पे आया हूं। यदि भंग के क्षेत्र में गुरुदेव ने मुझे बोला ठीक है नहीं पढ़ना है छोड़ दे, आज आपके सामने मैं बैठ नहीं पाता वो तो ठीक है, साधु जिन में भी रह पाता कि क्यों वो लाख रुपए का प्रश्न होता। और एक बात बताऊं, आपने शायद देखा होगा चौपड़ पट्टी वाला कोई डिप्रेशन में नहीं आता है। आपने कभी इनका साइकोलॉजिकल रीजन निकाला? साइकोलॉजिकल रीजन निकाला कि झोपड़पट्टी वाला डिप्रेशन में क्यों नहीं आता है? क्या है? देखो दीन अस्त और मजूर मस्त, तो तुम मजूर बन जाओ फिर। ये मजूर के लिए बोलते हैं डेफिनेशन, तू मेरे लिए क्या, दिन उगा और तुम डूबा। ये भी कहां से लेके आते? कई लोग मुझे बोलते महाराज से प्रवचन का इतना मसाला आपके पास कैसे आता है? मैं बोला इन लोगों से। साइकोलॉजिकल रीजन बताऊं, आपके जीवन में भी आनंद आएगा। कभी भी शायद कमजोर आदमी बहुत दुखी, उनको डिप्रेशन का शिकार बनने का नहीं होगा, शिक्षित और श्रीमंत ही ज्यादा बनते। इनका एक छोटा सा राज बताऊं, समय अपने पास। एक बात बताओ, ये मेरी मुट्ठी बंद है, एक्स फॉर एग्जाम्पल, और आपको मैं पूछता हूं इस मुट्ठी में क्या है, आप बोलो। लतेश भाई, आपको मैं 24 घंटे तक खींच सकता हूं, समझ गए मैं क्या कहना? आप बोलो महाराज साहब ट्रॉफी है, मैं बोलूंगा नहीं। आप बोलो महाराज साहब डायमंड है, मैं बोलूंगा नहीं। आप बोलो कंकर है, मैं बोलूंगा नहीं। मगर आप जो भी बोलो मैं ना 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 ना, ना बोलते चलो। कितना घंटे तक आपको खींच सकता हूँ? 24 नहीं, 1 सप्ताह तक खींच सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मगर होगा क्या? जिस दिन मैंने मुट्ठी खोल दी, आपको 1 मिनट में खींच नहीं सकता हूँ। क्यों? सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। बंद मुट्ठी है, नहीं लाख की राख की नहीं है, ये तुम्हारी कथा है। बंद मुट्ठी लाख की माने इसलिए तुम दुखी हो, हमारी सब खुली है। मगर मैं जो कहना चाहता हूं साइकोलॉजिकल रीजन वो अलग है। बंद मुट्ठी जब तक है तब तक आपकी एक उम्मीद बनी रहती है, दिस विल बी, शायद दिस विल बी, और इसमें मैं आपको खींच सकता हूं। खुली मुट्ठी होने के बाद आपको मैं 1 मिनट खींच नहीं सकता हूं। एवरीथिंग इज क्लियर, बराबर है? तो मैं जो बताऊं, गरीब आदमी डिप्रेशन में कम जाता है क्योंकि उनकी मुट्ठी बंद है। मुट्ठी बंद है, दैट मीन्स उनको फ्यूचर के लिए उम्मीद है। आज मैं भले दुखी हूं मगर शायद कल सुखी होगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आज कितना भी मेरे जिन में दुख है मगर कल शायद हो जाएगा, कल फ्लैट मिल जाएगा, कल नौकरी मिल जाएगी, कल गाड़ी आ सकती है। तो सुख का जो भी कारण उसने सुना है वो सब कारण आज उनके पास नहीं है, मगर उम्मीद बैठी है कल शायद हो जाए, कल शायद हो जाए, कल शायद हो जाए। और वो कल के उम्मीद के हिसाब से वो पूरा जीवन दुख में खींच सकता है। और श्रीमंत के पास कल बची नहीं, इसलिए कि कितने लोगों ने उसको बोला था कि 5 करोड़ मिल जाएगा फिर सुख तेरे हाथ में, 10 करोड़ मिल गया, सुख तो मिला नहीं। अभी वो बोलेगा मुट्ठी तो खुल गई, सब हाथ में तो सुख के ही नहीं। तो अभी एक काम करो, अभी सुसाइड कर दो। आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जिसके पास कल है
वो अपने जीवन में वर्तमान दुख कितना भी वो सहन कर पाएगा, मगर जिनके पास कल खत्म हो गई वो दुख को झेल नहीं पाएगा, वो सुसाइड करके खत्म हो जाएगा। श्रीमंत सुसाइड इसलिए करते कि इसने जितने भी सुख के कारण सुने थे वो सब कारण उनके पास उपलब्ध है। गाड़ी है, बंगला है, रूपवती पत्नी है, करोड़ों रुपए के, मगर सुख कहाँ। तब उसको लगा अभी भी सुख नहीं है तो जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। आपको मालूम होगा 15 दिन के 2 महीने के पहले अमेरिका का एक नंबर का टॉप क्लास का कोई दिग्दर्शक पिक्चर का था, पुल के ब्रिज के बाजू में आकर के सुसाइड कर दिया। माने पूरी अमेरिका में जिसका प्रथम नंबर था उसने सुसाइड नोट में भी कुछ यही लिखा, बस अभी कुछ मुझे नहीं लगता है, सारी दुनिया में जो जो अच्छी टॉप चीज थी सब मेरे पास है और फिर भी मैं मजे में नहीं तो सुसाइड कर रहा हूं। क्यों? 5वें नंबर में रंग आ जाता है। एक बार तुम बंगत से निकल गए फिर जो जीवन में रंग लाएगा ना वो मिरेकल रंग। आपको बताऊं, सुरेंद्रनगर में एक भाई थे, मिलने के लिए मैं सुरेंद्रनगर में था, तब इनका बेटा मेरे पास आया। माना साहब पप्पा, मैं बोला देखा। माना साहब आपको मालूम है अटैक आ गया। ये बात करीबन 20, 25, 30 साल पहले की। और अटैक आने के बाद माना साहब डॉक्टर ने बोल दिया अभी चढ़ना नहीं, 1 मंजिल तक ठीक है, बाकी अटैक इतना सीवियर है कि चढ़ने का जोखम नहीं करना। माना साहब 2-3 महीने तक तो वो बराबर रहे और न मालूम माना साहब 6 महीने के बाद पप्पा ने मुझे बताया कि बेटा पालीताना की यात्रा पे जाना है। कितने हैं पगथिये मालूम है? करीबन 4000। जहाँ 2 मंजिल तक चढ़ने की मनाही थी वहां जाने की बात तो बेटे ने सोच लिया। पिताजी बोल रहे तो पिताजी की उम्मीद तो पूरी करनी चाहिए। पालीताना की यात्रा, भगवान के दर्शन, ना कैसे बोलना। और वहाँ डोली मिलती है पालकी, तो उसने सोचा ये उम्र अटैक डॉक्टर की मनाई और पिताजी चाहते पालीताना की यात्रा। पिताजी को बोला पिताजी 2 दिन में टिकट ले लेता हूँ, हम जाएंगे ऊपर। पालीताना है। पालीताना की तलेटी पे चढ़ने का शुरू करने के पहले वो लड़के ने डोली वाले को बुलाया जो कंधे पे लेके उठाते उसको। पिताजी ने बोला ये क्या जरूर है? पिताजी जरूर नहीं है माने, अभी अटैक में से आप बाहर उठे हो, डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ अभी 1 मंजिल 2 मंजिल से ज्यादा चढ़ना नहीं है। 4000। बेटा एक काम कर, चढ़ने का प्रयास मैं करूंगा, तू डोली साथ में रखना, कभी ऐसा लगेगा तो बैठ जाऊंगा, मगर चढ़ने देना। मानने के लिए तैयार नहीं था। ये तंग भंग और 5वें नंबर में रंग में आया था। क्या था उनके पास? शरीर कमजोर था, डॉक्टर की मनाही थी, दवाई चल रही थी, कुछ नहीं था, मगर क्या था? पॉजिटिव एटीट्यूड था, संग पावरफुल था। बेटा तू चिंता मत कर, तेरा बाप हूं और चढ़ जाऊंगा। पप्पा ये शरीर आपका नहीं काम करेगा, रख डोली मेरे साथ रख। डोली रखने के बाद 200 पगथिये चढ़ने के बाद बेटे ने बोला पप्पा एक काम करो, बैठ जाओ, ये जोखिम मत उठाओ, आपको टेंशन नहीं है मगर मैं टेंशन में हूं। आपको मालूम है दीपक भाई जवाब क्या दिया बाप ने बेटे को सिर्फ इतना जवाब दिया, बेटा एक बात बताऊं, जन्म लेने के लिए महाविद्य क्षेत्र प्रसिद्ध है हमारे वहाँ। एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ परमात्मा खुद आज भी विचरते हैं, जिंदे हैं। तो पिताजी ने बेटे को सिर्फ इतना कहा, बेटा एक बात बताऊं, गुरुदेव के प्रवचन में मैंने बहुत बार सुना है, वो आज तुझे रिपीट करना चाहता हूं कि जन्म लेने के लिए महाविद्य क्षेत्र सबसे टॉप है और यदि जीवन में मौत आ जाए तो पालीताना जैसा कोई पवित्र क्षेत्र नहीं है। चढ़ते चढ़ते मौत आ जाएगा उससे तो कुछ नहीं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ ही मौत दे दे तो मेरा काम हो जाए, इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तू चिंता मत कर, मुझे चढ़ने दे। और एक बात बताऊँ, पालीताना की यात्रा चढ़ के कर दी, फिर नीचे उतरे और जीवन जब तक चला तब तक 27 बार पालीताना की यात्रा चढ़ के की, कभी डोली में बैठे नहीं। ये था संघ की ताकत और ये रंग लाके दिखाया। थक गए, फिर एक बार वो भंग में से निकल गया बाहर, वो बोलेगा मेरी पतंग ये भी तूफान कर सकती है, क्योंकि दौर मेरा मजबूत है, फिर डरने की जरूरत क्या है।
पतंग उतारने का मन किसका होगा? जो अटैक से डर जाएगा वो नहीं, जिसको लगेगा उनको डोर पे भरोसा नहीं है, डोर कभी भी कट सकती है। मगर नहीं, हौसला लग के बैठा हूं, जितनी भी ताकत उतनी ताकत मेरे पे आने दो महाराज साहब, टैकल कर दूंगा। इतना डोर को मैंने मजबूत बना दिया, कांच, रंग और आटा डाल के। ये होता है ना, क्या होता है उसमें? कांच, चावल। ओके, सच बताओ, एक बताओ, ऐसा डोर बनाते वक्त आपके मन में क्या भाव होता है? जिस पे गिरे वो कट जाए, या कोई भी मेरे गिरे पे नहीं, मैं नहीं कटूं? लतेश भाई क्या होता है? नहीं नहीं, माने आप ये डोर मजबूत बनाओ, उसमें विरोध नहीं, मैं भी तो बराबर मजबूत बना के बैठा हूं। मगर आपके मन में जब डोर बराबर ये बनाते हो, रुद्दी लेकर के 3 दिन 4 दिन बराबर घिसते हो, तब आपके मन में भाव क्या? जिस पर मेरा डोर गिरे वो कट के खलास हो जाए वो, या 50 पतंग का डोर मेरे पे आ जाए मगर मैं टिका रहूं, वो मन का भाव क्या? तुम्हें बिना पूछे मैं बोल सकता हूं सर। सामने वाला कट जाए, बस यही तुम्हारी गंदगी है। 5वें नंबर में रंग आएगा। आपको मालूम होगा, बरसों पहले शारजाह में मैच हुई थी भारत पाकिस्तान की। लास्ट बॉल और 6 रन। याद आ गया ना? मेरा प्रवचन याद नहीं आया, ये याद है। यही तुम्हारी दिक्कत है। और इस प्रवचन में बैठने वाले बोलते हैं, महाराज साहब आपका प्रवचन बहुत मेहनत तो करते, याद नहीं रहता है। याद रखना नहीं है, ऐसे बोल। मेरे अभी तक ऐसे बोला ही नहीं कभी। ये देखो मुझे गाली दे रहे हैं। याद है। लास्ट बॉल 6 रन, और सामने गेंद फेंकने वाला चेतन चौहान और यहां खेलने वाला मियां दाद। और मैच फिर भी पाकिस्तान भारत की, माने जंग का तो प्रश्न ही कहा। खेलने वाले 2, मगर 110 करोड़ की पब्लिक का टेंशन। क्या हुआ? ये तंग एटमॉस्फेयर था, 10 प्लेयर आजू बाजू में, और ये गेंद फेंकने वाला, कितना तनाव, कितना खुद की इज्जत, टीम की इज्जत, देश की इज्जत सब आंखों के सामने। और यदि ये भंग होता तो वो डिप्रेस में आ जाता। बस बात खत्म करो, 1 बॉल में 6 रन, नॉट पॉसिबल। लास्ट बॉल, मगर ये भंग में से निकल गया बाहर। उसने खुद ने डिक्लेयर किया, आपने वो सुना होगा। मुझे इसलिए ये प्रसंग याद है कि जब वो मियां दाद ने 6 लगाई, तब उसको किसी ने पूछा था कैसे लगाई, तब आपको मालूम होगा मियां दाद ने ये कहा था, लास्ट बॉल खेलने के पहले मैंने खुदा को याद किया था। आज मैं भी प्रवचन में आने के पहले गुरुदेव को और मेरे पिताजी महाराज साहब को नमस्कार करके इस प्रवचन में आता हूं। ये ताकत मेरी नहीं है, और ये और गलती से और जानबूझ करके जो हुआ, उसने फुल टॉस फेंका, फिर तो क्या बाकी रहा? जो भी ताकत थी वो ताकत लगा करके उसने 6 लगा दी, और पूरा स्टेडियम, हिंदुस्तान के प्लेयर स्तब्ध थे। क्या हो गया? ये क्या? 5वें नंबर में रंग और 6ठे नंबर में दंग हो गए सब। क्या हो गया है? नंबर 1 जंग चाहिए, नंबर 2 संग चाहिए, नंबर 3 तंग, नंबर 4 बंग, 5वें नंबर में रंग। और यही रंग लाने के बाद जो मैं साधु जी में भी जम के बैठा हूं आज, आप सब तो आप सोच सकते हो कि आपके सामने प्रवचन करने वाला एक साधु एक दिन इतना टूट गया था जी, पढ़ने के लिए तैयार नहीं था, और सारी किताब गुरुदेव को दे के गया था। यू कैन बिलीव इट? आज मुझे देखने के बाद आप महसूस कर रहे हो कि एक समय इस साधु का भी ऐसा था जो मन से टूट गया था। नहीं, उठाया गुरुदेव ने ऊपर से। डरने की क्या बात है? और तंग और भंग में से मुझे बाहर उठाया, फिर जो जीवन में रंग आया। और आज आप तो मेरी ग्रोथ से दंग हो या न हो, मगर मैं खुद दंग हूं कि गुरुदेव एक दिन सब किताब देने वाला मैं आज हजारों लोगों को डुला सकता हूं। ये ताकत मेरी नहीं है, आपने मुझे उठाया है, उसकी ताकत। एक श्री कृष्ण यदि नहीं होते, अर्जुन ने तो छोड़ दिया था सब, मगर पूरा का पूरा महाभारत पे कब्जा पा करके बैठा, तो सब दंग थे। एक बार रोने वाला ये अर्जुन, ये विजेता बन के बाहर निकला है। ये पतंग की यात्रा है।
छठे नंबर के रिजल्ट पे आना है तो तंग और भंग से निकल जाओ बाहर। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, ये 6 स्टेप आपको मैंने बताया, उसमें सबसे श्रेष्ठतम कोटि का स्टेप वो है 2 नंबर का। कौन सा? संघ। यदि आपके पास ये संघ जबरदस्त है, 2 ही मिनट में मेरा सुकरात था ना, ये बहनों को मैं पूछना चाहता हूं, इतने कमजोर। सुकरात के घर में नौकर था, नौकर भाग गया, 6 महीना हो गया। और सुकरात की पत्नी तो आपको मैंने पहले बताया था, उनकी पत्नी का नाम था जेंथेपी, वो विचित्र थी। सुकरात ने बोला ठीक है, वो इनकी जगह पे मैं शादी करके आया, जैसी भी वैसी, वो सब घर का काम निपट रहा था। एक दिन उसका मित्र आया तो उसने मित्र ने सुकरात को पूछा, सुकरात 6 महीने से मित्र गुम हो गया है, तुझे नहीं लगता कि नौकर गुम हो गया तो नहीं लगता कि नौकर को बुलाना चाहिए? और दीपक भाई ये क्या संग लेकर के बैठा होगा सुकरात? सुकरात ने इतना जवाब दे दिया, दोस्त तेरी बात तो सुन ली मगर मेरी बात सुनेगा तू? नौकर होके उसको सेठ बिना चलता है तो मैं सेठ हूं, नौकर बिना नहीं चलेगा मुझे क्या? वो नौकर होने के बाद उनको बिना सेठ चल सकता है तो मैं तो सेठ हूं, नौकर बिना मुझे नहीं चलेगा। दिस वॉज द पॉजिटिव एटीट्यूड। आप एक बार प्रयोग कर लेना, आपकी शिकायत खत्म हो जाएगी। महाराज साहब एवरीथिंग इज ओके। फ्रैक्चर हो गया और पैर टूट गया, महाराज साहब हाथ भी टूट जाए ऐसा था, मगर भगवान की कृपा बच गया। 1 करोड़ का पेमेंट तुम्हारा डूब गया, महाराज साहब दुकान में आग भी लग सकती थी मगर दुकान सेफ है आज। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आप नेगेटिव पर केंद्रित करेंगे, वो पॉजिटिव बताते रहेगा। वो बोलेगा आसमान है तो जंग तो होगा ही होगा। आसमान इतना बड़ा है कि मेरी अकेले की पतंग चगने वाली नहीं है, सबको चगाना है, सबको आगे जाना है, सबको किसी को काटना है, तो उसमें बीच में मैं भी तो आ सकता हूं। तो सभी को ना बोलने की मेरी ताकत भी नहीं और मेरा राइट्स भी नहीं है। आसमान सबका है, पतंग सबकी है, दूर सबका है, भले आ जाओ, मगर मेरी ताकत है मेरे पतंग को बचाने की और आगे ले जाने की, वो मैं लेके ही जाऊंगा। पतंग की यात्रा की ये बात मामूली मत मानना। जिन जिन लोगों को लगता है कि हमारा सर जीवन में ये एम्प्टीनेस है, खालीपन, वैक्यूम, और इनके हिसाब से आपको लगता है कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, उनके लिए श्रेष्ठ विकल्प जंग है ही है। संग आपके हाथ की बात है। फिर तंग कितना भी होना पड़े, मन एक बार भंग भी हो जाए, मगर संग के माध्यम से फिर रंग में आ जाओ और एक दिन ऐसा आपका ग्रोथ हो, आप खुद आपके पास्ट को देखकर आपको रंग आज दंग हो जाए कि भगवान क्या तू बरस रहा है, एक दिन ये था मैं और आज तूने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, मैं अपने आप ग्रोथ से दंग हूँ। ये ताकत यदि आपके पास आ जाए, और असंभवित नहीं है। मेरी बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि आई वॉज इन दिस पोजिशन, दिस सिचुएशन में भी। अब ये मत मानो कि गुरुदेव का जीवन तो सीधा चलता था, बिल्कुल नहीं। डाउनफॉल भी आया था, गिर भी गया था, मगर फिर भी बिठा दिया गुरुदेव ने और आज यहाँ तक आपके सामने आया हूँ। आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ जंग संग तंग भंग रंग और दंग। बस ये मानसिकता हमें भी बननी चाहिए। पतंग की याद प्रवास, इसको लेकर के कल लास्ट दिन है, 1.5 घंटे का प्रवचन, कल जाहिर प्रवचन, संडे है। आपको यदि लगे तो जो नहीं आ पाए उसको बोलना कि इस चातुर्मास का ऐसे 18 दिन की 18 सप्ताह की परिवर्तन प्रवचन माला का लास्ट प्रवचन कल है। कल 18 सप्ताह की परिवर्तन प्रवचन माला को हम विराम देंगे, तो जिसको भी हो सके उसको आप माउथ पब्लिसिटी करके भी कल बुला लेना, ताकि एक सब्जेक्ट पूरा वाइंड अप कर देंगे पतंग के प्रवास का। सोमवार को सुबह कल जैसे मैंने बताया था 8 बजे प्रवचन रहेगा, 8 से 9 बजे तक। 10 बजे जिस साधना कक्ष में मुझे बैठना